नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा विश्वकर्मा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी यूज़ एनर्जी फॉर रनिंग मशीन्स, फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चरल वर्क, फॉर मेकिंग फूड, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर लाइटिंग and other so many things. A source of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसे कहते हैं जिससे हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार एनर्जी जो है वो एक बहुत लंबे समय तक मिलती रहे। तो इस तरह से हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे? व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास और विच हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अर्थात गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जिसमें हमने फ्यूल की कम मात्रा को बर्न किया है लेकिन हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल रही है। सेकेंड पॉइंट इज़ विच इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल। मतलब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो कि चीप मतलब सस्ता है, ईजिली अवेलेबल मतलब जो कि आसानी से उपलब्ध हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ ईजी टू यूज़, ईजी टू स्टोर एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। अर्थात गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो कि आसानी से यूज़ किया जा सके, उपयोग किया जा सके, आसानी से जिसका स्टोरेज हो सके, रख रखाव आसानी से हो सके और आसानी से जिसका ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी उसका आसानी से हो सके। फोर्थ पॉइंट इज़ विच डज़ नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अर्थात गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण न हो। और फिफ्थ पॉइंट है विच रिलीजेज लेस स्मोक और नो स्मोक ऑन बर्निंग। मतलब कि जब हम इस फ्यूल को जलाएं तो उसमें या तो बहुत कम धुआं निकले या धुआं बिल्कुल भी ना निकले। ऑल द सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड into two main categories. First one is non-renewable sources of energy and second one is renewable sources of energy. We will first understand what are renewable sources of energy. Those sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible are called renewable source of energy. मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हमारे नेचर में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे या बहुत लंबे समय तक ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये सभी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। Those sources of energy which have accumulated in nature over a very long time and cannot be quickly replaced when exhausted are called non-renewable sources of energy. मतलब ऐसे sources of energy जो कि हमारे नेचर में बहुत सालों में बने हैं और यदि एक बार वो ख़त्म हो गए तो बहुत जल्दी वो दोबारा नहीं बनाए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल coal is a non-renewable source of energy because coal has accumulated in earth over a very long time. Other examples of non-renewable sources of energy are oil, natural gas and nuclear fuel. Coal, petroleum and natural gases are fossil fuels. In previous classes, you have studied what are fossil fuels. Here we will understand how fossil fuels were formed. The plants and animals which died millions of years ago were gradually buried deep in the earth and got covered with sediments like mud and sand, away from the reach of oxygen of air. In the absence of oxygen, the chemical effects of pressure, heat, and bacteria converted the buried remains of plants and animals into fossil fuels like coal, petroleum, and natural gas. It should be noted that the buried remains of large plants were converted into coal, whereas those of small plants and animals were converted into petroleum and natural gas. But the use of fossil fuels causes environmental pollution. For example,
released oxides of carbon, nitrogen and sulfur which are acidic in nature that causes acid rain that damages trees, plants and reduces fertility of soil। अर्थात फॉसिल फ्यूल को जलाने पर जो ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं, वो जब हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनकी वजह से एसिड रेन होती है। ये एसिड रेन हमारे ट्रीज़, प्लांट्स के लिए बहुत हानिकारक है, साथ ही हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसे भी कम कर देती है। एसिड रेन के कई सारे नुकसान हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर एसिड रेन की वजह से कि पूरे के पूरे जंगलों में जो प्लांट्स है उनकी पत्तियां पूरी तरह से सूख चुकी हैं। यहाँ तक कि एसिड रेन की वजह से कुछ जगहों पर जो एक्वेटिक लाइफ है, इसका मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी भी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। फॉसिल फ्यूल को जलाने से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रही है, जिससे कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ रहा है। यदि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी अर्थ पे एक्सेसिव हीटिंग हो जाएगी, मतलब अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये दो पिक्चर्स है यहाँ पे, एक है जो कि 1906 में खींची गई है, दूसरी है 2004 की। आप पहले पिक्चर पे देखेंगे ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जबकि दूसरी पिक्चर में उसकी जगह केवल पानी है। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से अर्थ पे गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ने की वजह से जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघल गए। यदि इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती रही तो बर्फ़ के पहाड़ पिघलते जाएंगे और जो हमारे समुद्र है उसके पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो जो लैंड है उसका एक बहुत बड़ा एरिया समुद्र में डूब जाएगा। तो आज हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत क्यों होती है, और नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमने फॉसिल फ्यूल को समझा और उसके डिसएडवांटेजेस भी देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसका अभ्यास करें, अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच।